हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लीड कोड के जो 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसका 13 क्वेश्चन करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 12 क्वेश्चंस इन दिस प्लेलिस्ट। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज प्रोडक्ट एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ओके, नाम में ही काम है। ठीक है, इजी बताऊं मैं आपको तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ मतलब अपन को एक एरे है, उसका प्रोडक्ट निकालना है खुद को छोड़ के, एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, नाम में ही काम है, समझ में आया। ठीक है, अब ये चीज देखो, यहाँ पे आप given an integer array nums return an array answer such that answer I is equal to a product of all the elements of nums except num1. The product of an prefix or a suffix of a nums is guaranteed to fit in a 32 bits integer. You must write an algorithm that runs on O(n) times and without using a division operation. ओके, मैंने ये क्वेश्चन एक बार में पढ़ा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मीडियम लेवल पे मार्क है, ओके, बट इट इज एन इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को एक एरे दे रखा होगा जिसके अंदर हम लोगों को उसका एक पर्टिकुलर हर एक आयत इंडेक्स पे जाना है, और एक वो आयत इंडेक्स को छोड़ के पूरे जो एरे है उसका प्रोडक्ट अपन को रिटर्न करना है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर एक बार 1 को अपन स्किप करें, 2 3 4 का सम क्या हो, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24। ओके, 24। अब 2 पे आके 2 को स्किप करते हैं, बाकी सबका प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 3 12 एंड 12 1 12, तो 12। अब अपन 3 को स्किप करते हैं, तो 4 2 8, 8 1 8, 8 is there। एंड इफ वी विल स्किप फोर्थ वन, देन 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 into 1 is 6। अंडरस्टैंड वॉट द कंसेप्ट इज सेइंग कि अपन को ऐसा करना है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन में एक कंडीशन इधर दे रखी है कि ओ की पावर एन, सॉरी ओ की पावर नहीं, बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अपन को ये करना है। और इसमें डिवीजन ऑपरेशन नहीं लगा सकते। डिवीजन ऑपरेशन का क्यों बोला होगा इन्होंने, क्या लॉजिक है डिवीजन ऑपरेशन का। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इन्होंने बता तो दिया है कि ये वाले मेथड से नहीं करना, पर हमको तो ये वाला मेथड भी नहीं आता। तो ठीक है, जो मेथड से उसने करने से मना किया है वो भी एक बार समझ लो, और जो करना है वो भी समझेंगे। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4। 1, वेट प्लीज। 1 1 2 3 4। ओके, अब व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि डिवीजन मेथड से नहीं करना, बट हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये है क्या, इससे नहीं करना है। ये बोलना चाह रहा है डिवीजन मेथड कैसा होता है, जैसे 2 1 2, 3 2 6, 4 3। अब देखो क्या होगा इसका आंसर, राइट। 4 3 12, 12 2 24, 24 1। ठीक है, अब इसका अप्रोच ऐसा हो सकता है कि सी what it will 24, it is 12, it is 3 when the 3 2 6, 8, and this is 6. It is what the output is. See, 12 24 12 8 6, 24 12 8 6। ये डिवीजन अप्रोच है। ये क्या है, डिवीजन अप्रोच है जिससे हमको नहीं करना है, नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दिया है ताकि अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो, ठीक है, तो अपन ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन को ये अप्रोच यूज करने का मना किया है, तो अपन क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन के पास ये इनपुट। तो एग्जैक्टली पहले है क्या, पहले ये देखते हैं। इसमें ऐसा बोल रहा है कि ये 1 को रिमूव कर दे, तो मतलब एक्सेप्ट 1, तो 3, ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 24। ठीक है, अब सेकेंड राउंड के टाइम पे, ठीक है, सेकेंड राउंड के टाइम पे जो ये
ये जो 1 के इधर जो अपन ने साइड में लगाया है, ठीक है, उसकी जगह पे ये वाला रिमूव कर दे, तो क्या होगा? 3 4 12, 12 वन जा 12। अब ये वाला रिमूव कर दे, तो 4 2 जा 8, 8 वन जा 8। ठीक है, अब ये वाला रिमूव कर दे, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 6। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या हमसे क्वेश्चन चाहता है। ठीक है, तो अप्रोच अब अपन लगाते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या है? अप्रोच अपन क्या करेंगे? अपन दो एरेज ले लेंगे, लेफ्ट एरे और एक राइट एरे। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जैसे अपन ये है, तो अपन क्या करें कि ये राइट एरे हो गया अपना, ये पूरा राइट एरे हो गया। इसमें अगर अपन को इसको स्किप करना है, तो अगर अपन को इसको स्किप करना है, तो ये अपना लेफ्ट एरे हो गया और ये अपना राइट एरे हो गया। मतलब समझो, देखो मैं इधर बता रही हूँ, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये अगर अपन को इसको स्किप करना है, जस्ट इमेजिन एक्सेप्ट 3। अब अपन का राउंड 3 है जिसमें एक्सेप्ट 3 करना है, तो ये अपना क्या पार्ट हो गया? लेफ्ट एरे हो गया। ये अपना राइट एरे हो गया। अब ऐसा कुछ अपन नहीं कर सकते कि अपन को इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन एक जगह मिल जाए, इस पूरे का एक जगह मिल जाए, फिर लास्ट में तो सिर्फ इतना करना रहेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराना रहेगा। ठीक है, इतना सा तो काम है। समझ में आया? इतना सा तो काम है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि एक लेफ्ट एरो ले लूं और ये लेफ्ट पार्ट का मल्टीप्लीकेशन उसमें स्टोर कर लूं, और एक राइट एरो ले लूं और राइट पार्ट का मल्टीप्लीकेशन उसमें स्टोर कर लूं, और बाद में ये लेफ्ट राइट का मल्टीप्लीकेशन करा दूं। ठीक है, तो अपन ने फिर एक अप्रोच सोची। ठीक है, वो अप्रोच ये है, वो अप्रोच ये है कि 1 2 3 4 है। लेफ्ट एक एरे लेंगे जिसके अंदर, ठीक है, और एक राइट एरे लेंगे जिसके अंदर सेम साइज का। ठीक है, अगर ये एन साइज का है तो ये भी दोनों भी एन साइज के होंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या बोलेंगे कि जैसे इनिशियली जैसे ये है, अब इस पे अपन आते हैं। अब इस पे अपन आ रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो अपन फिर वो कुछ नहीं को 1 ही लिखेंगे। अब ये है, अब 2 पे आते हैं। 2 के लेफ्ट साइड में क्या है? 1 है, तो 1 का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 1 जा 1, तो 1 ही रखेंगे। अब 3 पे आए। 3 के लेफ्ट साइड में क्या है? 2 है, 2 को और इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2, तो 2 रखते हैं। 4 पे आते हैं। 4 के लेफ्ट साइड में क्या है? 3 है, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो गया। ये अपना लेफ्ट एरो हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अपन राइट एरे फाइंड आउट करेंगे। राइट एरे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अपन लास्ट से शुरू करेंगे। अपन ऑब्वियसली बात है, इसके 4 के राइट में कुछ नहीं है तो अपन 1 रखेंगे। अब 3 के राइट में क्या है? 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 2 के राइट में क्या है? 3, तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 1 के राइट में क्या है? 2, तो 2 का 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन एक आंसर एरे बनाएंगे जिसके अंदर लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। 1 24 जा 24, 1 2 जा 1 12 जा 12, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6। गाइस देखो, जो हमको चाहिए था वो आ चुका है। हमको यही आउटपुट चाहिए था, हमको ये आउटपुट मिल चुका है। सी 24 12 8 6। ठीक है, तो अब हम कोड देखते हैं। लेट्स कम टू द कोड। ठीक है, मैंने जावा पे सेट कर दिया, तो आप भी जावा पे सेट कर देना। अब देखो, जो जो मैंने बोला वही वही चीज कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं करूंगी। देखो, अब पहले मैं क्या करूंगी, इसका एक लेंथ स्टोर कर लूंगी एक जगह पे ताकि इजी रहे आगे कॉल करना। nums डॉट length। ठीक है, अपन ने बेसिकली कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक लेंथ को, जो एरे अपन को है उस लेंथ को एन में स्टोर किया। अपन एक लेफ्ट एरे ले लेंगे, न्यू एंड, और उसका साइज क्या रखेंगे? जो ऑलरेडी पहले वाले एरे का है, जिसलिए मैंने ये ऊपर स्टोर कराया। ठीक है,
ताकि यहाँ पे स्टोर कराने का रीजन ये है कि आगे जाके अब यहाँ पे मुझे नम्स डॉट लेंथ लिखना पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म एल लिख पा रही हूँ मैं। एक राइट एरे डिफाइन कर देंगे। इसका साइज भी क्या लेंगे, एन लेंगे। समझ पाए? अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये लेफ्ट का जो जीरोथ इंडेक्स है, इसको ध्यान से देखना। लेफ्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में लेफ्ट के इधर लेफ्ट साइड में, स्टार्टिंग में जब लेफ्ट एरे अपन जब बना रहे हैं, तो नम्स का जो वन है इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली राइट के टाइम पे जो लास्ट एलिमेंट है उसके राइट में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। तो ये दो चीजों को अपन पहले ही बता देते हैं कि लेफ्ट का अगर जीरो है तो हम क्या लिखेंगे, वन। और अगर राइट का जीरो है, राइट का जीरो नहीं, सॉरी, राइट का लास्ट है, RIGH, ठीक, उसमें n माइनस वन है अगर, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें डिफाइन करें। अब लेफ्ट का जीरो है सर, लेफ्ट का जीरो है, अब लेफ्ट का जीरो है तो वन है, बट बाकी है तो क्या, तो अपन एक लूप चला देते हैं। इंट आई इक्वल टू वन से जाएगा कहाँ तक। हाँ, मैं ड्राई रन कराऊंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अपन ये पूरा लूप चलाएंगे वन से एन तक। ठीक है, जिसमें अपन अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे? ठीक है, इसके अंदर ये होगा कि लेफ्ट आई, आयत एलिमेंट को क्या करना है अपन को, उसका एक पहले वाला लेफ्ट वाले से लेफ्ट मल्टी माइनस वन, मतलब लेफ्ट का जो अपन जिस एलिमेंट पे है, सी, हम जिस एलिमेंट पे हैं, मतलब अभी टू पे हैं, तो टू का पहले वाला जो है इसका, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो नम्स का और लेफ्ट आई माइनस वन का, तो ये मल्टीप्लीकेशन नम्स आई माइनस वन, गॉट इट। और सिमिलरली, सॉरी, सिमिलरली यहाँ पे उल्टा लूप चलेगा जिसमें इंट आई इक्वल टू, अब एन माइनस वन में तो मैंने वन कर लिया, अब एन माइनस टू से बचा हुआ लूप चलेगा। ठीक है, जो जाएगा आई, अभी उल्टा लूप चल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस वन तक ये लूप जाएगा। ठीक है, और आई माइनस माइनस। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे राइट आई इक्वल टू राइट आई प्लस वन मल्टीप्लीकेशन नम्स आई प्लस वन। ओके, तो ये अपन का डिक्लेयर हो गया। अब अपना भी, अब अपन को क्या करना है, एक नया एरे लेना है जो आंसर वाला एरे होगा। ठीक है, उसको भी अपन सेम साइज का बना देंगे, न्यू इंट, और इसमें एन डाल देंगे। समझा? ठीक है, तो अपन को अब एक नया लूप चलाना है जिसमें क्या करना होगा, इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन इक्वल टू एन, और ये आई। अपन को जो लेफ्ट और राइट है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसके अंदर आई डालेंगे और ये लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ आई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे राइट ऑफ आई का, और क्या रिटर्न करना है, आंसर सी। ये रन हो चुका है और अपन इसको सबमिट कर देंगे। हाँ, अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी ताकि आप जिन लोगों को अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, वो समझ सके कि कोड कैसे हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया, कोड कैसे हुआ ये समझ नहीं आता काफी टाइम, तो आई विल डू द ड्राई रन। ओके, सी, मैंने जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है इधर। मैंने एक लेफ्ट एरे ले लिया, राइट एरे ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये काम करना पड़ेगा कि इसकी थिकनेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ने पहले तो क्या, एक लेंथ स्टोर करा ली। ये लेंथ स्टोर कराने का प्रोसेस है तो ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट एरे राइट एरे ये भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये
लेंथ स्टोर करा दी, ये लेफ्ट एरे बना दिया, राइट एरे बना दिया। ये अपन ने क्या बोला कि इनिशियली जैसे कि 1 2 3 4, ये लेफ्ट एरे और ये राइट एरे है। इनिशियली 1 के राइट लेफ्ट में कुछ नहीं होता, इसलिए इनिशियली ए 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये इनिशियली इधर अपन ने क्या लिखा है, 1 लिखा है, क्योंकि इनिशियली हमारे 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं होता, और लास्ट में जब राइट एरे बना रहे हैं तो 4 के लास्ट में कुछ नहीं होता, इस वजह से राइट साइड में कुछ भी नहीं होता, इस वजह से ये लास्ट अपन को 1 लेना है। तो इसलिए ये वाला अपन ने 1 लिया है, और अपन ने ये वाला भी 1 लिया है, n-1। मतलब n अपना क्या है, 4 है, तो 4 - 1 क्या होता है, 3। तो 3 भी अपन ने 1 लिया है। ये तो अपन को पता है, इंडेक्सिंग तो अपन को आती है। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये दो चीजें अपन को समझ में आ गई है। तो अब अपन मेन बात करेंगे जो लूप्स की बात है। ठीक है, लूप्स की बात करेंगे अपन को। यहाँ तक का कोड तो समझ में आ गया है। ठीक है, इसके ऊपर का कोड समझ में आ गया। अब ये वाला जो लूप है वो क्या कह रहा है, आई से एन तक का लूप चलाएंगे। ओके, जिसमें लेफ्ट ऑफ 5 मतलब, तो लेफ्ट ऑफ 0 तो अपन ने आ चुका है अपना, लेफ्ट ऑफ आई में अपन ने 1 से शुरू किया है, तो लेफ्ट ऑफ 1 मतलब लेफ्ट ऑफ i-1 मतलब लेफ्ट ऑफ 0 इंटू एन नम्स ऑफ i-1। तो नम्स ऑफ i-1 भी क्या होगा, नम्स ऑफ 0। तो लेफ्ट ऑफ 0 क्या है, 1, और नम्स ऑफ 0 क्या है, 1। 1 × 1 क्या होगा, 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। ऐसा अपन को बोला है कि लेफ्ट ऑफ 1 में भी क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली जब अपन दूसरा वाला करके देखते हैं कि लेफ्ट ऑफ 2, दूसरा लूप चलेगा 2। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ 1 इंटू लेफ्ट ऑफ, सॉरी, ठीक है, इंटू नम्स ऑफ 1। तो लेफ्ट ऑफ 1 क्या है अपना, 1। ठीक है, और नम्स ऑफ 1 क्या है अपना, 2। तो 2 1 सा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली लेफ्ट ऑफ 3 निकालते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ 2 आ जाएगा, और नम्स ऑफ 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो लेफ्ट ऑफ 2 अपना क्या है, 2, और नम्स ऑफ 2 अपना क्या है, 3 3 2 जा 6, तो अपना यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये लेफ्ट वाली प्रोसेस हुई है। ठीक है, इस तरीके से ये लेफ्ट वाली प्रोसेस हुई है। अब ये वाला पार्ट मैं नीचे ले आती हूँ। ठीक है, अपन ने अब लेफ्ट वाली पढ़ ली, अब राइट वाली प्रोसेस देखते हैं, राइट वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेट, तो ये वाला लूप भी अपन को समझ में आ गया। ये वाला लूप भी राइट राइट वाला, लेफ्ट वाला लूप भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अपन राइट लूप देखेंगे। राइट लूप के अकॉर्डिंग अपना बोला है कि n-2 तक, मतलब पीछे से, अब n-1 में तो अपन ने 1 स्टोर कर दिया था, राइट। ठीक है, तो अब n-2 से अपन को ये लूप चलानी है, n-2 से -1 तक। क्यों, क्योंकि मतलब -1 मतलब 0, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये << -1 है, मतलब 0 तक लूप चलानी है। ठीक है, तो ये लूप क्या बोल रही है, देख लेते हैं। r i+1 और i n num+1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 हो गया। अब आर के अंदर आर ऑफ n-2 से लूप चल रही है, मतलब 4 - 2 मतलब 2 से। ठीक है, ये r(3) में तो अपने 1 भर दिया है। ठीक है, अब ये 2+1, अब ये क्या हो जाएगा, r2+1 मतलब r3 इंटू num(3). अब इसका r3 अपना क्या है, 1 इंटू num(3) अपना क्या है, num(3) अपना क्या है, 6। 6, तो ये 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 24। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और फिर जो आंसर वाला है अपना, आंसर वाला, अभी ये लूप चेक करते हैं अपन। ठीक है, ये भी लूप अपनी हो गई है। ठीक है, अभी आंसर वाली लूप क्या बोलती है, वही एन तक लूप चलाओ, लेफ्ट आई आर आई को मल्टीप्लीकेशन करके आंसर में शिफ्ट कर दो। तो ठीक है, तो अपन का लेफ्ट आई और आर आई अपने पास आ गया, ये रहा। ठीक है, तो लेफ्ट आई और आर आई, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 24 12 8, यहाँ पे शायद 4 आएगा, सॉरी गलती से मैंने 6 लिख दिया है, फटाफट से।
समझ में आया? तो मैंने ये 6 लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए 4, क्योंकि मैंने नम्स नम्स का 3, ये तो एल का 3 है ना, ये वाला 3, गलती से मैंने ये नम्स का 3 लिख दिया था। नम्स का 3 लिखना था, एल का 3 लिख दिया था। तो समझ में आया अपन को यहाँ तक ये कंसेप्ट पूरा। ठीक है, इसको एक बार वीडियो को फिर से बैक करके रिवर्स करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती थी, या फिर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था। ठीक है, कोड का ड्राइगन भी देखना और कोड की अप्रोच भी देखना, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको एक कोड जरूर समझ में आएगा। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, थैंक यू।